नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारी कंपनी है न्यारा उसकी सारा का सारा डाटा को बंद कर दिया और एक हफ्ते में हमने इनकी आंकड़ी निकाल दी। वो कैसे, आपको सुनकर हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी होगा कि मोदी जी अब किसी भी पंगा किसी भी कंट्री का अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये पुराने वाला भारत नहीं है। एक हफ्ते में माइक्रोसॉफ्ट को यू टर्न करना पड़ा और उन्होंने एडमिट किया है कोर्ट के अंदर कि यूरोपियन यूनियन के कहने पर उन्होंने ये काम किया था, जबकि उनकी जुरिस्डिक्शन थी नहीं। और हमारी कंपनी ने भी ऐसा इनको घसीटा है कोर्ट के अंदर कि इनको मुंह खानी पड़ी। अब यहीं पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। हमने साथ में माइक्रोसॉफ्ट का पैरेलल सिस्टम बनाकर लॉन्च भी कर दिया। यानी कि ये पंगा लेते हैं हमारे लिए में कि जैसे सोया हुआ एक एक टाइगर होता है, उसको जगा दिया। अब ये उसके पंजों से बच नहीं सकते। आप सोचेंगे यार एक हफ्ते में ये काम कर दिया, और भाई काम पिछले 10 साल से चल रहा है और अब मौके पे चौका। ये मोदी जी को लगाना आता है और हमारी कंपनियों को भी लगाना आता है। हमारी कंपनी ने न्यारा एनर्जी के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला ले लिया अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ये सारे मुद्दे मैं बताऊंगा, कौन सी कंपनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है और कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट को ख़त्म कर रहे हैं भारत के अंदर। ये दोस्तों आपको मालूम है कि जो न्यारा एनर्जी है, थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पंगा लिया क्यों था। उसका रीज़न था कि हमने 4 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनरी करने कर हम रशिया से सस्ता माल लेते हैं और यूरोप को भी बेचना शुरू कर दिया। उससे 2 चीज़ें हुई। एक तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हो गया, हमारी इकोनॉमी सस्टेन कर गई, और दूसरा हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं हुआ। हम डिस्काउंटेड रेट पे तेल खरीदा हमने। जो यूरोप $100 में खरीदता है, हम 60 में खरीदते हैं। रशिया से खरीदा 60 में, प्रोसेस किया और यूरोप को 90 या 100 में बेच दिया। इसमें हमारी कंट्री को फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यूरोप को नुकसान क्या था कि वो जो सैंक्शंस करना चाहते थे रशियन ऑयल जायंट्स को और रशिया को, वो ज़ीरो कर दिया हमने। 3 साल से रशिया बगड़े डाल रहा है, उसका तेल बिक रहा है धड़ाधड़। चाइना खरीद रहा है, भारत खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहा है भारत के थ्रू। अब उन्होंने 18वां जो 18th सैंक्शन पैकेज दिया है रशिया के ऊपर, उसका इफेक्ट 0 था। लेकिन साथ में उन्होंने हमारी जो कंपनी थी न्यारा एनर्जी, उसको बीच में डाल दिया। ये तो हो गई हिस्ट्री। लेकिन उसके अंदर कूद पड़ा माइक्रोसॉफ्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई लीगल नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला आपके सारे के सारी ईमेल्स बंद, आपका पूरा डाटा फ्रीज, आप कोई काम कर ही नहीं सकते। अब मुझे आप बताइए कि आप कंपनी में काम करते हैं, आपकी ईमेल एकदम से बंद हो जाए, क्रिटिकल बिजनेस कम्युनिकेशंस हैं वो बंद हो जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। और यहीं पर टारगेट किया गया था भारत को, क्योंकि भारत यूरोपियन यूनियन को तेल बेच रहा है, पैसे बना रहा है, और हम इंडिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं और बेच भी रहे हैं तो अपने करेंसी में, अपने तरीके से प्रॉफिट कमाकर। ये गोरे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? उनको लगता है यार हमने राज किया इनके ऊपर, ये आज हमें सामान बेचकर ये हमारे से पैसे बनाएंगे। और न्यारा जो ये कंपनी है, इसका तेल पोर्चुगल के पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ था, अनलोड नहीं करने दिया इन्होंने। 60,000 मैट्रिक टन का जेट फ्यूल ऑयल उन्होंने खरीदा, पेमेंट किया हुआ है, लेकिन उतारने नहीं दिया। इतनी दादागिरी दिखाई इन्होंने। और भारत ने क्या किया? भाई भारत ने मज़ा आ गया देखकर कि जैसे हमने इनको हिटबैक किया है। सिर्फ 6 दिन में माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हमने एक केस कर दिया और गए सीधा दिल्ली हाईकोर्ट में। और पहली बार है बिके हुए जजेस हमारे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का साथ नहीं दिया, हमारी कंपनी का साथ दिया है। मैं तो हैरान रह गया। मैं कहा यार दिल्ली कोर्ट में गए, ये तो एकदम से माइक्रोसॉफ्ट से पैसे लेंगे और भारत के खिलाफ ये जजमेंट देने वाले हैं। लेकिन उल्टा हुआ। पहली बात यह है कि जो पेटिशन जो फाइल करी हमने हाई कोर्ट के अंदर, दैट वाज डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल वॉर, नथिंग एल्स। हमने क्या बोला? हमने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्शन है, एब्रप्टली आपने यूनिलैटरली यानी कि एक साइड पर आपने सस्पेंशन लगा दिया बिना हमें बताए। और ये क्रिटिकल सर्विसेज है, ये वो सर्विसेज है जिसको हमने पेमेंट किया हुआ है, आपकी प्रीमियम सर्विसेज हमने ली हुई हैं। और भाई पैसे देकर हमने माल लिया है, कोई फ्री में नहीं लिया आपसे। जैसे जीमेल आप यूज़ करते हैं वो वाला काम नहीं किया है। अब जो डेंजरस कॉरपोरेट जो तरीका है माइक्रोसॉफ्ट का, हमने उसको बोल दिया कि भाई आप हमारी कंपनी को, हमारी एनर्जी इकोसिस्टम को आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं।
और इस सर्विसेज को रीस्टोर करना है आपको आपको मजबूरी भी है और आपको करना भी पड़ेगा। जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स थे वो ब्रिलियंट थे। जो न्यारा के जो लॉयर्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई ईयू जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर सैंक्शन करे हैं। समझ आती है, माइक्रोसॉफ्ट का यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप एक यूएस की बेस्ड कंपनी है, आपकी जीरो ऑब्लिगेशन है कि आप यूरोपियन यूनियन का जो सैंक्शन है उसको आप लगाइए ना। इसके आपके ऊपर अमेरिकन लॉज हैं ना इंडियन लॉ के हिसाब से। आपने कौन से लॉ के हिसाब से आपने कर लिया, यानी कि वॉलंटरली आपने डिसाइड किया, एक फॉरेन सैंक्शन को आपने अटैच किया और हमारी कंपनी को ब्लॉक कर दिया। ये तो क्लियर वायोलेशन है डिजिटल सॉवरेनिटी की। और जो पेटिशन थी उसके अंदर जब माइक्रोसॉफ्ट को पूछा गया कि भाई आप जो है हमारे सारे के सारा डाटा हमारा डाटा है, पेमेंट करके आपसे स्पेस हमने खरीदा है, उसके अंदर हमने अपना डाटा रखा हुआ है भाई, अगर वो आपके पास पड़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाटा आपका है। पेड अप लाइसेंसेस है हमारे पास, तो ये आपको रिस्टोर करने पड़ेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लिया, कि वो सूंघे भी और मूते भी, और उन्होंने बोल दिया यार ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है कि आज अगर न्यारा के साथ हो रहा है, कल को भारत की कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना डाटा रखा हुआ है इन बिग टेक कंपनीज के पास, कल को तो वो भी हॉस्टेज बना लेंगे हमारी कंपनीज को। और उन्होंने साथ में बोल दिया कि ये फॉरेन जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं ये तो आर्म ट्विस्टिंग करेंगी कल को। तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया जुलाई 30 को, 2 दिनों में, जब ये फाइल किया था 2 दिनों में आ गया फैसला, और माइक्रोसॉफ्ट को ब्लिंक करना पड़ा और उन्हें अनाउंस करना पड़ा कि भाई जो सर्विसेज है इसे हम रिस्टोर करते हैं, लेकिन हम एंगेज कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के स्टेक होल्डर से, और उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सर्विसेज को हमने रिस्टोर कर दिया। यानी कि 2 चीज़ें हुई, एक तो लीगल प्रेशर भारत का इतना ज़बरदस्त था कि उन्हें फोर्स करना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को यू टर्न करने के लिए, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट को नेगोशिएट करना पड़ा यूरोपियन मास्टर्स के साथ कि भाई आपके कहने पे हमने किया था लेकिन हमें ये सर्विसेज को रीस्टोर करना पड़ रहा है। यानी कि इंडियन कोर्ट्स ने पहली बार बिना पैसे खाए, या खाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने भारत की फेवर में कोई जजमेंट दिया है, और अमेरिकन कॉरपोरेट एरोगेंस को हमने ब्लॉक किया है, जो कि यूरोपियन जो पॉलिटिकल प्रेशर था उसके अंडर माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया था। ये तो हो गया सारा कुछ जो बैकग्राउंड थी। अब आते हैं भारत कर क्या रहा है। पहली बात तो ये कि आपको मालूम है कि जियोपॉलिटिकली भारत अपनी राह खुद बना रहा है। मैं पहले बोला आपको, हमारा जीनियस पार्ट ये था कि हमने तेल खरीदा सस्ते में, और भाई गुजराती बुद्धि लगाई है, तेल खरीदा हमने रशिया से, प्रोसेस किया और यूरोपियंस को भेज दिया, जो सस्ते में रशिया से खुद खरीद सकते थे लेकिन महंगे में हमसे खरीदा। इनसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? मुझे लगता है इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलीगल्स को अपने कंट्री में आने दिया है, तो बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो चुकी है। जैसी संगत वैसी ही रंगत, वो हमने सुना है। अब आते हैं कि जो ये सारे काम थे, इसके बाद भारत ने क्या किया। पहले तो बता दिया आपको, हमने कोर्ट में जाकर माइक्रोसॉफ्ट को खड़ा किया है कि भाई तुम्हारा एजेंडा पूरे दुनिया में चलता होगा, भारत में नहीं चलेगा, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अब उसका रीज़न भी था दोस्तों, भी आप सोच के देखिए हमारी कितनी कंपनीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर यूज़ करती हैं, इनका क्लाउड सर्विसेज यूज़ करती हैं, अमेजन का क्लाउड है। कल को तो ये आज माइक्रोसॉफ्ट ने किया, कल को अमेजन के साथ कोई और अमेजन कर लेगा, कोई और कर लेगा, इसलिए इनको ब्लिंक करवाना ज़रूरी था। साथ में एक और काम किया कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया जहाँ पर हम खुद अपने डाटा को खुद रख सकते हैं। आपने जोहो कंपनी का नाम सुना होगा। जोहो ने क्या किया भाई, ये ऐसा एक चैंपियन है जो राइज कर रहा है भारत में। आपको मालूम है जोहो ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। क्वाइटली उसने इंडिया का डिजिटल इंडिपेंडेंस के ऊपर 20 सालों से वो काम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया है कि ये सिलिकॉन वैली के जो जायंट्स हैं ना, इनका मुकाबला करना है, और उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाने शुरू कर दिए जो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही न्यारा का ये काम हुआ, इन्होंने बोल दिया उनको भी आपको माइक्रोसॉफ्ट और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास जोहो कंपनी है, आप मेरा यूज़ कीजिए। लेकिन आप बोलेंगे कि यार जोहो की क्रेडिबिलिटी क्या है। अब मैं ये को बताता हूँ क्रेडिबिलिटी, मोदी जी को पता है कि क्रेडिबिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है। आपको मालूम है कि जो भारत की गवर्नमेंट है, उन्होंने 2-3 साल पहले ही, जब हमारा डाटा चोरी होने शुरू हुए थे, कभी
हमारे जो ये एम्स है वहाँ से चोरी हो गया। कभी आपको सुनाई दिया होगा कि यार फेसबुक का डाटा चोरी हो गया, कभी गूगल का चोरी हो जाता है। और ये सारा चोरी होकर जाता कहाँ है? ये जाता है यही डीप स्टेट के पास कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कौन सा डाटा आपको फीड किया जाए ताकि आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था सितंबर 2023 में जोहो को फर्स्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की जो गवर्नमेंट की ईमेल सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से बात करती है या प्रोडक्टिविटी टूल्स है, वो जोहो को कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मिल चुका है। ना टाटा को मिला, ना गूगल को, ना किसी और को। और ये वाटरशेड मूवमेंट था भारत के लिए, जहां पर हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनी को चूज किया बजाय कि किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी रखने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर अब घूस खाने का सिस्टम वो चला गया, वो मनमोहन सिंह के टाइम पे ही होता था। अब नंबर्स देखिए आप, जब आप माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ का प्रोग्राम है, अब विंडोज़ का रखा क्यों नाम? क्योंकि विंडोज़ में शीशे टूटे हुए हैं, कोई भी अंदर एंटर कर जाए डाटा चोरी करे और ले जाए, इसलिए विंडोज़ है। मुझे लगता है डोर्स भी लग रहे थे तो डोर भी इनका टूटा ही होता। अब जोहो कंपनी 1/10 से भी कम कॉस्ट में वो आपके डाटा को और सर्विसेज को देती है। मैंने ये जब पूरा स्टडी किया इसको जोहो को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेवकूफ़ नहीं है कि वो इनसे जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स हैं या डाटा स्टोर करने का जो सर्विसेज है उनको इन्होंने लिया है। 50-60 रुपये लेते हैं सिर्फ महीने का, और उसमें सारी आपको जो प्रीमियम सर्विसेज है वो आपको मिलती है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की प्रीमियम सर्विसेज लेनी हो वो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये साल की हैं, यहाँ पर 600 रुपये। इतना ज़्यादा फर्क है, यानी कि डिजिटल कोलोनाइजेशन से मोदी जी ने 2023 में ही अपने आप को छुड़वा लिया था। और इंडियन कंपनीज को बोला भी कि आपको चाहिए तो अब जोहो जैसी कंपनीज का जो रियल इनोवेशन कर रहे हैं आप उनके साथ आप काम कीजिए, आप इन फॉरेन कंपनीज के साथ मत जाइए। लेकिन जोहो कंपनी का जब मैंने बिजनेस मॉडल देखा कि भाई उनकी कॉस्ट कम क्यों है, उसका रीज़न है उनका काम करने का तरीका। उन्होंने बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में अपने ऑफिस नहीं खोले, ना ही वहाँ पर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बैठाया। वो गए टियर 2, टियर 3 जो छोटे छोटे सिटीज़ होती हैं वहाँ गए। वहाँ पर जो यंग इंजीनियर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनको स्मॉलर जो छोटे छोटे गाँव से आते हैं उनको ट्रेनिंग दी, और उनमें से जो ब्राइट माइंड्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया अपनी ही कंपनी में। यानी कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया, प्लस आपने एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी दे दिया छोटे सिटीज़ में, और कॉस्ट भी कम आई। लैंड की कॉस्ट कम, आपके ऑफिस की कॉस्ट कम, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट कम, और अचीवमेंट आपने करके दिखा दी। कई बार क्या होता है कि हम बड़े सिटीज़ में लगे रहते हैं, छोटे वाले वो ज़्यादा काम करते हैं। अपनी क्रिकेट टीम में देख लीजिए, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं और वर्सेस जो छोटे सिटीज़ हैं, वही काम जोहो ने किया। अब जो ये बिडिंग थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिड किया कि हमारा ईमेल सर्विसेज को कौन लेगा, जोहो ने बिड किया। दे वर द चीपेस्ट वर्सेस ऑल द इंटरनेशनल वंस, और हमने इमीडिएटली, हमारी गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। ये था भारत का डिजिटल सिक्योरिटी का फाउंडेशन, जो हमने 2023 में ऑलरेडी कर लिया है। यानी कि जो हमारा डाटा है वो अब इंडिपेंडेंटली हमारे पास है, वो वेस्टर्न कंट्रोल के अंदर से हमने बाहर निकाल लिया। ये जो आपको दिख रहा है ना कि हमारा वो बंद कर दिया, ईमेल बंद कर दी, डाटा चोरी करके उनके ब्लॉक कर दिया, ये सारा वो है कि इनके तकलीफ इनको ये है कि भारत इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म था उसमें से मोदी जी कंट्री को बाहर लेके जाते जा रहे हैं। डिजिटल जो हमारा जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है, मोदी जी की एक स्ट्रेटेजिक विजन है कि डिजिटल इंडिया के अंदर सारा डाटा सेंटर, हर चीज़ वो भारत में होनी चाहिए। डाटा सेंटर के ऊपर मैं दोबारा से एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, आपको हैरानी हो जाएगी। नो इंडियन मीडिया इज टॉकिंग अबाउट इट कि मोदी जी बैकग्राउंड में कौन सा काम कर रहे हैं, आपको सारे ये डीप स्टेट से, चंगुल से बाहर निकालने के लिए। दोस्तों मैं पहले बोला था आपको, मैं अभी याद आ गया मुझे कि 16 बिलियन से ज़्यादा जो लोगों के डाटा हैं वो एप्पल, गूगल, फेसबुक, गिटहब, कोई भी ले लीजिए, वो सब के अंदर हमारे चोरी हो चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी जो एजेंसी है भारत की, वो बार बार वार्न कर रही है हमारी कंपनीज को कि आप प्लीज़ फॉरेन की कंपनीज के पास अपना डाटा मत रखिए उनके क्लाउड पर। ये कभी भी आपके सिस्टम को चोरी कर कर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया जोहो के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अब बिजनेस जो सॉल्यूशंस हैं वो देते जा रहे हैं। प्लस एक काम और हुआ, अब डाटा किसी फॉरेन कंपनी के पास नहीं पड़ा, हमारे पास पड़ा है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी
कि जिस तरह से नायरा के साथ हुआ है कल को आपके साथ भी हो सकता है। और ये जो सिस्टम्स हैं ये बहुत टेक्निकल है। मेरे एक दोस्त हैं जो वही अभिषेक जी चंडीगढ़ वाले, उन्होंने मुझे सारा भेजा। इट वॉज सो टेक्निकल कि मेरे तो दिमाग घूम गया मेरा कि यार मोदी जी को ऑलरेडी पता था, उनको पता था कि ये विंडो बेस्ड सिस्टम्स हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और लिनक्स का जो सिस्टम है उसके जो इक्वली सिग्निफिकेंट है उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी जा चुकी है। और अगर हमारी कंपनियां भी आप बार बार पूछते हैं वो हमारा विंडोज़ कहाँ है, जोहो सिस्टम आप जाके चेक कीजिए। विंडोज़ आपको कई बार लगता है कि यार हमें तो पायरेटेड मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, सानू पे करने की ज़रूरत क्या है। आप पे नहीं करते इसलिए वनरेबल भी हैं। भाई मैं तो जो अपना ईमेल है, ये ईमेल कह दिया आपको, ये क्या कहते हैं इसको, व्हाट्सएप है, मैं तो व्हाट्सएप ही यूज़ नहीं करता हूँ। मैं थ्रीमा यूज़ करता हूँ, 500 रुपये पूरी लाइफ के हैं, मैं दिया उसको ताकि वहाँ पर सिर्फ जो ढंग के लोग हैं वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको फ्री के चक्कर में से बाहर निकलना पड़ेगा। कैंट यूज़ अपनी डाटा की सिक्योरिटी के लिए क्या 500 रुपये पूरी लाइफ के लिए आप दे नहीं सकते। यही प्रॉब्लम होती है हमारे भारतीयों की। वो कहते हैं यार अन्ना खर्चा करने की जरूरत की है, फ्री मिल तो रहा है, इसलिए आप हॉस्टेज बन जाते हैं। नायरा भी हॉस्टेज बन गया था लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर निकाल लिया। अब उनको अकल आ रही है, वो जोहो पे जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरी की पूरी जो टाइमलाइन थी, जो कुछ किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जो ईयू ने किया, ये बहुत एम्बिशियस था उनका मकसद एक ही था। एक तो आपको अपनी पावर दिखाना कि हम आपको क्रिपल कर सकते हैं, आज ये किया है कल को आपकी इकोनॉमी को भी इसी तरह से हम क्रिपल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या बोला, भाड़ में जाओ। अब हम वो राहुल गांधी के टाइम की भारत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की सॉवरेनिटी वो हम रखेंगे, डिजिटल कॉलोनाइजेशन जो तुम करना चाहते हो भूल जाओ, ये भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और नायरा एनर्जी का जो एपिसोड है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट कर रहे थे आपकी तैयारी कितनी है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने चाइना के हथियार, अमेरिका के हथियार, तुर्की के हथियार, वो सारे टेस्ट किए आपके ऊपर। इस बार भी उन्होंने नायरा के केस में आपकी तैयारी उन्होंने टेस्ट करनी थी कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। एंड दे हैव कम टू नो कि हमारी तैयारी कितनी है। देखो दोस्तों, चाइना को हम गाली नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने बहुत साल पहले उन्हें समझ आ गई थी कि हमें अपने सिस्टम खुद बनाने पड़ेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप को बैन किया, वीचैट निकाल दिया। उन्होंने गूगल को बैन किया, बाइडू निकाल दिया। उन्होंने अमेजन को बैन कर दिया चाइना में, अलीबाबा को निकाल दिया। रशिया वो भी अपना पूरा का पूरा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो खुद ही बना रहा है। अब यूरोप जो है, यूरोप ने भी अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिया जिसे वो जीडीपीआर बोलते हैं, ताकि जो डिजिटल सॉवरेनिटी है वो आपके पास रहे। हर एक कंट्री, वो यूएसए के जो बिग टेक कंपनीज हैं उसके चंगुल से वो बाहर निकलते जा रहे हैं। इसलिए भारत ने भी ये अवेकनिंग का काम पहले से शुरू कर लिया। अब इसमें तेजी आएगी थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट एंड यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन करके और अपनी दादागिरी दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को ऑन बोर्ड कर लिया। अब हमें मौका मिल गया है, हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करेंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रहा हूँ। आप जाइए जोहो का सिस्टम देखिए, मैं कोई पेड ऐड नहीं है ये मेरी जो मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर भारत, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड हमें इनके प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अभी तो जोहो है, अब और बहुत कंपनीज हैं जो सामने आएंगी। आज तो जोहो फिर भी पेमेंट देकर बहुत कम पैसे में वो आपको ये सिस्टम दे रहा है। आगे आगे जाकर देखेंगे बहुत मल्टीपल सिस्टम्स आएंगे भारत में, क्योंकि हमारी जो मैथमेटिकल जो माइंड है, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड क्लास हैं। तभी पूरे दुनिया में जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें भारतीय काम करते हैं। और अब ये नेशनल एक मूवमेंट बनने वाला है भारत के अंदर। मोदी जी ऐसे छोड़ देंगे यूरोप को, भूल जाओ। यूरोप ने जो करना था कर दिया। अब डिजिटल सॉवरेनिटी आपको भारत में आती हुई देखेगी। इसलिए जो न्यूज़ थी कि इन्होंने हमारी कंपनी को सैंक्शन कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने पंगा ले लिया, वो पुरानी न्यूज़ हो गई। हम बहुत आगे निकल गए हैं और हमने अपना पिलर बनाने शुरू कर दिए डिजिटल इंडिपेंडेंस के। और यही चीज़ें हैं जो वेस्टर्न पावर्स को तंग कर रही हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, और भारत क्या कोई भी दुनिया में ये काम कर नहीं सकता। ये अब नायरा की लड़ाई नहीं, ये हमारी डिजिटल फ्रीडम की स्ट्रगल है जो शुरू हो गई है। और दोस्तों, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमेशा लड़ाई करी उन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए या अपने कंट्री की लैंड को सेफ रखने के लिए। लेकिन आज लड़ाई है डिजिटल इंडिपेंडेंस की। स्टेक्स बहुत हाई हैं
और जो विक्ट्री है, जो आज मुझे थोड़ी सी टेस्ट आया उसका, इट इज़ रियली वेरी स्वीट। एंड थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू जोहो एंड थैंक्स टू नायरा, जो झुके नहीं, एकदम से केस किया, 2 दिन में केस जीत भी गए। और माइक्रोसॉफ्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी को मुंह की खानी पड़ी। और यूरोपियन यूनियन ये भी इतनी जल्दी ठंडा होकर बैठने वाला नहीं है, ये भी हिट बैक करेंगे उसके ऊपर। जब वो करेंगे तो उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।